नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत नगर पालिका का भैरवा वार्ड आखिरी वार्ड है, यानी कि जो 9 वार्ड हैं उसमें 9वां नंबर भैरवा वार्ड का है। मल्ली मादली और तल्ली मादली के बाद सबसे कम वोटर इसी वार्ड में है। 664 मतदाता यहाँ हैं। 2013 के बाद पहली बार यहाँ के मतदाता 2 वोट देंगे, न केवल अध्यक्ष का बल्कि सभासद का भी। ऐसा इसलिए कि जब 2018 में नगर पालिका के चुनाव हुए थे, भैरवा वार्ड चंपावत के उन 3 वार्डों में शामिल था जहां निर्विरोध सभासद का निर्वाचन हुआ था। छतार, जूब और भैरवा, जिनमें सभासद मतदान से पहले ही तय हो गए थे। निर्विरोध सभासद रहे नंदन सिंह तड़ागी इस बार भी चुनाव मैदान है, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में एक और प्रत्याशी होने से मुकाबला सीधा है। रमेश सिंह अधिकारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेता नंदन सिंह तड़ागी पर अपना भरोसा जताया है, उनको पार्टी सिंबल दिया है। 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा बतौर सभासद नंदन सिंह तड़ागी का, इसको जान लेंगे। और फिर वो दोबारा चुनाव मैदान में क्यों है, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, इन सब बातों पर तड़ागी जी से बात होगी। आपने 2018 से 2023 तक 5 साल इस वार्ड का प्रतिनिधित्व किया नगर पालिका में, तो क्या मुख्य उपलब्धियां रही? लोगों की जो अपेक्षाएं तब थी, उसे कितना आपने पूरा किया? जब मैं पहली बार चुन के मैं अपने नगर पालिका परिषद गोल्ड में बैठा, निर्विरोध था पिछली बार। बचपन से एक पहले टाउन के एरिया में हम लोग पहले भी आते थे, पहले गौरल चौड़ वार्ड के नाम से था, तो ये रास्ते टूटे हुए मिलते थे, शायद बजट की कमी होगी या जो भी था। तो मैं सोचता था कि चलो हम कभी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व करेंगे तो पहले मैं सबसे फर्स्ट में हमने पथ की व्यवस्था करी, क्योंकि चलने के लिए जो छोटे छोटे होते रास्ते थे, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से जैसा है वार्ड, ज़्यादा शहर का वो नहीं है। तो मैंने फर्स्ट में इन फोकस करा कि रोडों के मामले में। रोड है आज मेरे वार्ड में एक भी ऐसी रोड नहीं है जो क्या कहते हैं कि इस बार बनानी है करके, और क्या कहते हैं उनके 5 साल में वो रोडें ख़राब भी नहीं हुई हैं कि कहीं खड्डे मिलेंगे। आप जैसे घूम ही रहे हैं तो वार्ड के उसमें। दूसरा क्या, प्रकाश की व्यवस्था करी, उसके लिए मैंने जगह जगह स्ट्रीट लाइटें थी, और जो कुछ हमें सोलर व्यवस्था मिली थी, तो हमने कहीं पर कोई बिजली के पोल उपलब्ध नहीं थे, तो वो भी मैंने क्या कहते हैं वार्ड को, जिन हिस्सों में ऐसे पोल नहीं थे तो नज़दीक में लोगों के घर के पास, तो उनकी व्यवस्था करी। सफाई की व्यवस्था मेरे वहाँ स्वच्छक मतलब लगभग क्या कहते हैं हम अपने परिवार के जैसे रखता हूँ मैं उनके साथ रिश्ते। तो सफाई की व्यवस्था, आप जैसे वार्ड में भी घूमेंगे तो मतलब कहीं पर को आपको एक ऐसी गंदगी नहीं मिलेगी कि यार इस वार्ड में और इस रास्ते में ध्यान ही नहीं दे रखा सभासद ने। मैं तो अभी भी तत्काल निवर्तमान भी था, तो लगभग अभी भी मैं वार्ड में घूमते रहता हूँ, क्योंकि हमने तो अब दूसरी पारी में खेलने जा रहा हूँ, तो इसलिए खेल रहा हूँ कि मैंने विकास के मुद्दे पर मैंने 5 साल दिया है, और लोगों का जो एक रेफरेंस आया कि चुनाव मैदान में आप तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये इसलिए आया कि क्या कहते हैं हमने उनके विकास करा। एक भी रास्ता आप जैसे कहीं भी देखोगे तो कहीं भी एक रास्ता, और जिस घर के पास लाइट ना हो, ऐसा कोई भी एक घर नहीं होगा जहाँ भी ये चीज़ें ना होगी। बाकी क्योंकि हमारा सभासद का छोटा सा दायित्व होता है, वहाँ अपनी जितना भी हो सकता है लगभग हम उतने उसमें मैं खरा उतरा। और दूसरा जो लोगों के कार्य होते थे, राशन कार्ड के लिए मैंने 2 बार कैंप लगा रखे थे, दोनों जगह। थोड़ा सा मैंने मादली में रखा, थोड़ा इधर ही बहरवा अपने घर की ओर रखा। तो इस ये चीज़ें रखते हैं। बाकी हम जैसे लोगों के काम तो हम अभी भी करते ही हैं, पद में रहें या न रहें वाला कोई वो नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा छात्र राजनीति से मैं आया तो राजनीति के उसमें, तो आज भी हम लोगों के सुख दुख में और क्या कहते हैं उनके जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, पेंशन, विकलांग पेंशन, और क्या कहते हैं ये किसानों की जो पेंशन थी, इनमें, और वृद्धावस्था, इसमें मैंने ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि मेरे वहाँ बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा किसी के इधर उधर नहीं जा पाते हैं, तो उनकी हेल्प करी।
वार्ड में कुछ मंदिर थे, क्योंकि थोड़ा सा क्या कहते हैं मेरे वहाँ तो लगभग क्या कहते हैं ज़्यादातर हिंदू ही लोग रहते हैं, और मंदिरें हैं पुराने लोगों के, वो हैं तो आस्था के केंद्र है, तो सफाई और उनके जगह कुछ निर्माण कार्य करके हमने जो पुराने मंदिर थे उनका ढांचा भी बदला थोड़ा थोड़ा। और ठीक था, पहले पुराने उसमें गांव के मंदिर होते थे, तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करके नगर पालिका के द्वारा थोड़ा बहुत उनको साज सज्जा उनके कार्यों का काम कर रखा है। पहले कार्यकाल में कच्चे रास्तों को पक्का किया, जो खड़ंजे हैं उनको ठीक किया, सड़क भी ठीक है, छोटी सड़क है, चौड़ाई कम है, रास्ते जितने भी हैं उनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन उसमें टाइल्स वगैरह बिछी है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट के पोल्स भी दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे काम हैं, जंगली जानवरों की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये भैरवा वार्ड शहर में है, लेकिन इसका शक्ल एक ग्रामीण है, यानी कि खेती पशुपालन यहाँ का अहम जरिया मोटे तौर पे दिखता है। तो आगे क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या ऐसे काम हैं जो तत्काल किए जाने चाहिए, या 5 साल की आप अगले कार्यकाल में चुनाव जीतने के बाद करेंगे? थोड़ा सा कृषि वाले क्षेत्र भी है मेरा, तो आपने कृषि में भी वो करा, तो जैसे क्या कहते हैं उस समय गायें आई बहुत टाइम बीच में, तो मैंने ये मादली इधर क्षेत्र में करके हमने अपने सहयोग से जो ग्रामीण थोड़ा जो भी था, तो हमने उसको शंकर पांडे जी का गौशाला तो वहाँ भेजने का भी काम करा। दूसरा है बंदरों के लिए पिंजरे की व्यवस्था करी थी, तो कुछ टाइम तो यहाँ राहत मिली अभी और फिर दिखने लग गए हैं। इसमें फिर फॉरेस्ट में मेरी बात हुई थी, मैंने कहा एक बार और कोशिश कर दीजिए, मैंने कहा अभी कम है, तो अभी जल्दी पकड़ में आ गए तो निपट जाएंगे। थोड़ा सा इससे छोटी जैसे खेती करते हैं या फल हल लगाए तो लगभग चौपट कर देते हैं, तो उसमें मैंने 5 साल से कई बार क्या कहते हैं लोगों के साथ मिलकर मैंने ये कार्य कर रखा है। तो आप जनता के बीच चुनाव प्रचार में भी गए, उससे पहले भी जाते होंगे, तो इस बीच जब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 23 जनवरी को वोट होंगे, तो लोग क्या अपेक्षा करते हैं, उनकी क्या मांगे हैं? कोई खास ऐसी मांग हो कि वो जो सबसे ज़्यादा जोर जिस पे देते हो? सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं जैसे लोगों का मैंने फिर वो देखा, फोकस देखा, तो एक उनका आज की डेट में जो मोदी जी का नारा है स्वच्छता पर, वो सोचते हैं कि हम रास्ते तो बन गए हैं मगर इनको मेंटेन रख दीजिए। स्वच्छता मेरा मतलब जो फोकस रहेगा स्वच्छता में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों को अब एक ये चीज़ है कि चलो रोड तो बन गई, तो उनमें गंदगी जमी हुई रहेगी, तो आदमी वो सोचता है कि ये साफ ही रहे। तो जैसे जगह जगह और जैसे कुछ आपदा में भी जैसे कुछ घरों में दीवार देने का भी कार्य करा हमने, आगे को भी ऐसे ठीक है, वो प्राकृतिक वो है तो कभी कुछ भी हो सकता है, रास्ते ये है, तो मेरा एक फोकस है कि प्रथम प्राथमिकता में वोटर के नज़दीक में पहले मैं पहुंचूं, चाहे दिन हो रात हो। नतीजा आपके पक्ष में होने की सूरत में नगर पालिका का जो नया बोर्ड गठित होगा, उसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जैसे नगर पालिका हमारी गठित होती है और मैं जीत के वहाँ सदन में जाता हूँ, तो वहाँ एज ए चेयरमैन हमने क्या कहते हैं उनके सामने एक ही वो रखना है कि जो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। जो एक मार्केट एरिया में तो ठीक है, आधा वार्ड मेरा क्या हाईवे से टच करता है, तो वहाँ तो सफाई की व्यवस्था फिट है। जो जैसे छोटे रास्ते हैं तो आदमी ज़्यादा होंगे, अब आदमी कम रहते हैं, तो उनको हम एक पाली आज इधर कर दो, एक पाली इधर कर दो करके हम व्यवस्था करते हैं। हमारे पास स्वच्छकों की कमी नहीं होगी, तो लगभग क्या कहते हैं वार्डों में मतलब हर घर के पास सफाई होगी। पिछली बार 2018 नवंबर के महीने में इस वार्ड में सभासद का चुनाव नहीं हुआ, जो सभासद थे वो विरोध थे, लेकिन इस बार हालात ऐसे नहीं। इस बार इस सीट पर मुकाबला है कि वर्तमान सभासद को टक्कर दे रहे हैं रमेश सिंह, व्यापारी विभिन्न सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं। चुनाव मैदान में क्यों है, उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, इन तमाम मसलों पर उनसे सीधे बात करते हैं। आप पहली बार चुनाव मैदान में प्रत्याशी करना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो अब क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में अपने वार्ड में? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या कहते हैं हमारी भी कुछ पहली समझी एक वार्ड मेंबर की, और हमारे पहले मेन मुद्दे तो यह है कि हमारे वहाँ सफाई की व्यवस्था सही से नहीं होती, नालियाँ चौक रहती हैं, जगह जगह पानी का लीकेज है। हमारे सामने यहाँ दुकान के आगे 2 साल से पानी का लीकेज चल रहा है, सामने ये गंदी नाली का
स्टॉक होता है, वहाँ से लाइन जाती है, सीवर भी आता है उसमें, वो पानी क्या कहते हैं लोगों के घरों को जाता है, वो लीकेज बंद नहीं हुआ है। और दूसरे मुद्दा हमारा यह है कि हमारे वार्ड में बंदरों का बहुत आता है, तो बंदर स्कूल आने जाने वाले बच्चों को परेशान करते हैं, औरतों को परेशान करते हैं, घर से बाहर निकलने जैसा नहीं होता है। इस समय कहीं जाओ तो किचन से दरवाज़ा खोल के रसोई से सामान निकाल ले जाते हैं, ये भी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और चौथा मुद्दा हमारा यह है कि हमारे आंतरिक जो मार्ग हैं, जो बाहर के बने हैं वो तो जैसे भी बने हैं बने ही हैं, जो हमारे आंतरिक मार्ग हैं उनमें कहीं कहीं पर सामान आया हुआ भी वापस गया हुआ है, मेटल पड़ा हुआ वापस गया है वहाँ से। हमारे अंदर घरा वार्ड में पानी की टंकियाँ हैं, वहाँ पर हमेशा पानी लीकेज रहता है, ओवरफ्लो होकर बहता है, उसकी कोई सुविधा देने वाला नहीं है, आवारा कुत्तों का आतंक रहता है। और सफाई की व्यवस्था, कर्मचारी कभी आता है सफाई वाला, तो ये डोर टू डोर वाला कर रखा था कंप्लेन, वो कभी आता है तो हफ्ते में एक दिन आता है तो 15 दिन के लिए गायब हो जाता है। भाई अपने वार्ड में प्रकाश व्यवस्था सही हो, कहीं पर लगभग कहीं पर सही भी होगी तो कहीं पर खराब भी हो, उसका देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला कोई ऐसा नहीं है। पिछली बार भैरव वार्ड में एक दो सभासद तो 5 साल का कार्यकाल रहा आपकी नज़र में, आप नज़र में, और आप जब जनसंपर्क में लोगों के बीच हैं, उनका क्या इसमें क्या काम हुए, क्या काम ऐसे हुए जो होने चाहिए नहीं? ये वार्ड की समस्या है सर ना, ये बाहर की बात तो नहीं है ना, अपनी वार्ड की बात करूँगा। अब लोगों के मुद्दे हैं, ये सबके सामने कहा भी नहीं जाता है, क्योंकि एक छोटा सा वार्ड होता है, वो एक दूसरे को सभी को जानते हैं, किसी की बुराई करना भी अच्छा नहीं है। लोगों ने रखे मुद्दे रखे, हमारे निजी वार्ड में उन्होंने कहा ये कंक्रीट मार्ग बना है, यहाँ से सीधे मेरे घर को पानी आ रहा है। मैंने कितनी बार शिकायत की तो क्या कहते हैं ये सही नहीं हो पाया। मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि इस बार मैं आ गया तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रही, क्योंकि मैं देख के आया उनके सीधे अगर पानी बरसात का आता है तो सीधे अंदर घुसा, तो ये रहा। और बाकी छोटा सा वार्ड होता है तो एक दूसरे से लोग खुलके बोल नहीं पाते। ये चुनाव का सीजन है, ये चुनाव कोई हम अपने मुद्दे के साथ लड़े हैं, किसी के साथ कोई दुश्मनाई के साथ नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, कुछ नहीं, हम अपने मुद्दे लेके चले हैं बस हो गया। यही हमारा उद्देश्य है कि हम अगर आएँ तो हम लोग समस्याओं का सॉल्व निदान करें उनका, जैसे अपने हिसाब से वो आगे जाते अपने अध्यक्ष से कहेंगे जो भी होंगे कल को, तो यही हमारा उद्देश्य है। और आपकी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, तो उन संसाधन से मजबूत पार्टी का आप मतलब के लिए कैसे मुकाबला करेंगे? आपके जो टीम है लोग उसमें स्वतः जुड़ रहे हैं, उनको आप मोटिवेट करते हैं? मेरे साथ कोई टीम नहीं है, मैं अकेले आता हूँ तो मेरे साथ सभी लोग जुड़ते हैं, हम घर घर जाते हैं उनके साथ, तो अपनी समस्या आना बताते हैं। मेरे साथ कोई टीम नहीं है, मैं अपने उद्देश्य को लेकर चला हूँ। मुझे मैं कल को मैं अगर पूरा प्रयास करूँगा कि पार्टी है कोई बात नहीं है, ठीक है पार्टियाँ होती हैं, पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, हम भी किसी पार्टी से आए होंगे, बीजेपी से आए होंगे, या आज तो निर्दलीय हैं, लेकिन जिससे भी आए हैं हम भी पार्टी से ही हैं। हम उनको तो आगे भी ले जाएंगे, अपने वार्ड के मुद्दों को ले जाएंगे आगे, अपनी पार्टी से क्या कहते हैं निवेदन करेंगे। भाई जो अध्यक्ष बन के आएगा वो चाहे किसी पार्टी का आए, तो वहाँ सदस्य का काम यही है कि अपने वार्ड की समस्या ले जाके अपने अध्यक्ष के पास रखना, अपने हक की लड़ाई के लिए अपना हिस्सा मांगना। आप करते हैं, समर्थन करते हैं, सबसे पहला काम नगर पालिका बोर्ड में बतौर समर्थन क्या है? सर मेरा पहला काम तो है कि मेरे को पहले तो अपनी क्या कहते हैं रोड की सफाई की व्यवस्था, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि स्वीपर बराबर आए, रोज़ की रोज़ उसकी चेकिंग होगी, आया नहीं आया। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि मैं बंदरों से पूरा वार्ड परेशान है, और बाकी तो छोटी मोटी समस्याएं लगे रहती हैं, वो सॉल्व करते ही जाएंगी जैसे भी होगा, लोगों के माध्यम से, अध्यक्ष के माध्यम से जो भी करेंगे। तो हम तो खुद तो अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं, हम उनको तो वहाँ पहुँचाएंगे। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हमारे वार्ड से पहले बंदर लगाए जाएँ। जहाँ पर कहीं पर ये मंदिर है, यहाँ पर देवदार के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी लॉकिंग करानी है कि बंदर इसमें क्या कहते हैं रात का बसेरा नहीं रहता है, सुबह आदमी के उठने से पहले अधिकारी जी का ये कहना है कि जो चुनाव है वो विरोध के लिए है, मुद्दों के लिए है, समस्याओं के समाधान के लिए है। और कुछ समस्याएँ छोटा वार्ड है, केवल 664 वोटर हैं, और जो सफाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो उससे ज़्यादा चुनौती बंदर पेश कर रहे हैं। जो फसलों को जो क्योंकि नरवा वार्ड ग्रामीण फसली भूमि का है, कि खलियान भी उसमें है, उससे
उससे कैसे निजात मिले, मुद्दों की भी बात आई, रास्ते जो हैं उनको ठीक करने की बात आई, फिर बुनियादी सुविधाएँ हैं उनके समाधान के लिए अधिकारी जी का जलवा है मैदान में है। नतीजा जो भी हो, हम जीतेंगे तो सेवा करेंगे और नतीजा जो भी आए उसके बाद की जनता के मुद्दों को लेकर वो अगुवाई करते हैं। भैरवा वार्ड में नागरिक सुविधाएं क्या हैं, क्या लोग अपेक्षा करते हैं अपने प्रतिनिधियों से, किन मुद्दों पर वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मत देने के लिए क्या आधार होगा, इसको जानने के लिए इस वार्ड के व्यापारी बसंत मुरारी साहब से बात करते हैं। इस क्षेत्र में जो भैरवा वार्ड है, क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है? नंबर एक तो साहब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सफाई जो है जो मतलब प्रतिदिन तो नहीं हो पाती है, कभी कभी मतलब 10-15 दिन में एक बार आती है सफाई के लिए। और नंबर दूसरी बात है कि ये सिग्नल लाइन जो है खुले में नाली में डायरेक्ट आ जाती है। ये लाइट की जो कह रहे हैं, लाइट की तो फिलहाल स्ट्रीट लाइट है ही फिलहाल। और क्या जैसे पानी की क्या स्थिति है, जो खड़ंजे हैं, जो रास्ते हैं वो ठीक हैं, जो नहीं हैं, उसकी क्या स्थिति है? पानी तो सोचिए जब से पराला चला है तब से तो आता ही है पानी। और ये आजकल सर रोड बनी गई है फिलहाल, अभी हाल ही में बनी है, ये बनी गई है अभी फिलहाल। सभासद नंदन सिंह तड़ागे का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, क्या उपलब्धियां रही, क्या काम हुए? नंबर 5 ये नंदन सिंह का नंबर 1 तो ये रोड बनाई नंदन सिंह, और दीवारें वाले जो थी ये बनाई फिर फिलहाल है। और कार्यकाल ठीक ही रहा फिलहाल, मैं तो ये कहूँगा ठीक ही रहा। आप अपने प्रतिनिधियों से जब सबसे पहला काम क्या चाहेंगे कि जब वो जो भी नंदन सिंह तड़ागे जो भी जीते, क्या उससे अपेक्षा करें? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो है साफ सफाई रोज होनी चाहिए, और ये जो नाली गंदगी का जो है इसका जो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि ये ऐसे डायरेक्ट खुले में न हो, इसकी सिविल लाइन की व्यवस्था की जाए। भैरवा वार्ड की मतदाता ममता बोरा हमारे साथ है। भैरवा वार्ड में बीते 6 सालों में 2018 से अब तक विकास के क्या हालात रहे, सुविधाएं कितनी बढ़ी और कितनी सुविधाओं की लोग मांग करते हैं, लोग अपेक्षा करते हैं, इसको जानने के लिए ममता जी से बात करते हैं। तो ममता जी ये बताइए जी। आपका जो वार्ड है इसमें सड़क छोटी है, सकरी छोटी सड़क है। है, कई जगह गली है, लेकिन 6 सालों में क्या सुविधाएं आप लोगों को नगर पालिका की ओर से, नगर पालिका के जो प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से मिली है? जी हमको तो वैसे सब सुविधा मिलती है, जो आती है वो मिलती है फिर। तो उस सड़क की स्थिति है, पानी की है, सफाई की है, पानी भी स्ट्रीट आता है, लाइट की सफाई है। भी होती है, घर घरों में ना आते एक दिनों तो आज तो फिर वहाँ पर आते हैं लोग। इस तरह का मिजाज है इस वार्ड का। उसमें खेत भी है, तो खेत हैं तो गायों की दिक्कत होगी और बंदरों की समस्या होगी। हाँ, क्या बंदरों ऐसी की भी कोई समस्या तो दिक्कत है। है? हाँ, बंदर आजकल तो नहीं है, एक दिन तो बहुत समस्या हो रही थी बंदरों की। अच्छा। आजकल तो अब नहीं आ रहे। अब बंदर कम आते हैं, मतलब हाँ। बंदर नुकसान करते थे क्या जो क्या फलों को? खेती थी, घरों क्या की- होती है खेती बाड़ी तो यहाँ है ही क्या, हाँ। वो इस तरह जो खेत हम छत में डालते हैं वो डालते हैं, वो क्या करने वाले बंदर। 9 वार्डों में भैरवा वार्ड आखिरी वार्ड है। 664 मतदाता हैं और वोटरों के लिहाज से ये वार्ड तीसरा सबसे छोटा वार्ड है, लेकिन सुविधाओं के नज़रिए से जो नज़र आता है और जो लोगों की राय है उसके मुताबिक इस वार्ड में विकास की स्थिति बनस्पत अन्य कई वार्डों के बेहतर है। इस वार्ड की क्या खूबियाँ हैं? रोडवेज बस स्टेशन भी इसी वार्ड में है। भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय भी इस वार्ड में है। एक और सरकारी दफ्तर जो सड़क का निर्माण करती है ग्रामीण क्षेत्र में, सिंचाई विभाग का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसका कार्यालय भी है। इसके अलावा इसकी जो बसावट है इसमें ग्रामीण मिजाज भी है और शहर के करीब भी है। इस वार्ड की क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए इस वार्ड के वोटर और पूर्व सभासद ललित पांडे साहब से बात करते हैं। इस साल में क्या बदला है इस वार्ड में, कितना बेहतर हुआ है, नागरिक सुविधाओं की क्या स्थिति है? रोडें, रास्तों का निर्माण हुआ है और नालियों का भी निर्माण हुआ है। अभी कुछ एक काम रह गए हैं कहीं पर, जैसे मेन यहाँ भी समस्या बन रही है सीवर लाइन की। सीवर जो खुले नालियों में बह रहा है उसके निजात के लिए कुछ आगे को करने की कुछ वो होनी चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए। इसके लिए मेन सीवर लाइन का ही है विरोध। तो
हाँ, क्या बंदरों की कोई समस्या ऐसी है? यहाँ कुत्तों की भी बात कही जाती है कि कुत्तों के लिए परेशानी बनते हैं और बंदर खेत खलिहानों के लिए और घरों के भीतर भी। बंदरों का आतंक ज़्यादा है, कुत्तों से बंदरों का आतंक ज़्यादा है यहाँ पर। अभी वो नुकसान काफ़ी पहुँचा रहे हैं। रमेश सिंह अधिकारी और नंदन तलागी में जो भी चीज़, हाँ, तो आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो सबसे पहले कौन सा काम करें? वो काम करें, जो नए रास्ते हैं उन पर कार्य की गति करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन से चंपावत और चंपावत नगर पालिका 9वें वार्ड में अंतिम वार्ड भैरवा वार्ड देवभूमि टुडे की सुनो और चुनो सीरीज का आज सभासद के स्तर पर, सभासद के मद्देनजर ये आखिरी पड़ाव इस नगर पालिका का भैरवा वार्ड है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रोडवेज बस स्टेशन है। अलबत्ता बसों की संख्या यहाँ कम है। इस वार्ड में लोगों से जो बात कमोबेश वो अपने प्रतिनिधि से संतुष्ट है, विकास कार्य हुए हैं ऐसा उनका कहना है। लेकिन कुछ लोग साफ सफाई को लेकर उंगलियां उठाते। सफाई हुई तो है, लेकिन जिस स्तर पर होनी चाहिए, जिस मुस्तैदी से होनी चाहिए, नियमित रूप से सफाई हो, नाली की निकास की व्यवस्था ठीक हो, स्ट्रीट लाइट आमतौर पर ठीक है, लेकिन कई जगह स्ट्रीट लाइट लगाई भी जानी है, यानी कि उसमें फासला जाते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत भैरवा के लोगों के लिए है वो बंदर समस्या के रूप में है, यानी कि बंदरों की मौजूदगी उस क्षेत्र में खेत खलिहान ही नहीं, घरों में रहने वालों के लिए बंदर बड़ी चुनौती बन रहे हैं, बड़ा खतरा बन रहे हैं, खास तौर पर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। मुकाबला सीधा है, वो प्रत्याशी है। पिछली बार की तरह निर्विरोध चुनाव इस बार नहीं है। नंदन सिंह तलागी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं रमेश सिंह अधिकारी की जा किस करवट बैठेगा। लेकिन ये जरूर है कि भैरवा वार्ड कई दूसरे वार्डों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। लोगों में संतुष्टि का भाव भी अन्य वार्डों की अपेक्षा बेहतर है।